Hello everyone, how are you? All are good. Now, today we are going to solve some MCQ of chapter number 1, 2, 3, class 12, biology subject. Okay, now the first question is, what do you mean by floriculture? Option A, kneading of flour, cleaning of flour, cultivation of flower या extracting of honey. So the right answer is option C. What is the cultivation of flower? Okay, this is the right answer. Now next, in black paper, the remnant of nucellus remains as thin membrane. It is known as embryo sac. ऑप्शन बी पेरिस्पर्म, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म या ऑप्शन डी सस्पेंसर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पेरिस्पर्म. ओके, तो दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक रिक्विसाइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है? मियोसिस, गैमेट फ्यूजन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज. तो मियोसिस के जो बेसिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एंड गैमेट फ्यूजन बोथ आर इंपॉर्टेंट. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी. ओके, बोथ बेसिक रिक्विसाइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस भी जरूरी है और गैमेट फ्यूजन भी जरूरी है. ओके, नाउ the next is, of which plant were the seeds obtained from Arctic tundra? Okay, of which plant were seeds obtained from Arctic tundra? Option A lupine, option B phoenix, option C dactylifera या option D pinus. So what is the right answer? Option A lupine. This is the right answer. Okay, now the next is, nymphaea is an aquatic plant in which pollination occurs by. nymphaea क्या है? This is a aquatic plant है. Okay, option A water, insects, wind या birds. तो nymphaea है, कैसा है? aquatic plant है और इसमें pollination के लिए requirement है option B insects. Okay, what is the right answer? Option B insects. Now the next is, the working efficiency of stamina of players and spontaneous horses increases by. कि क्या? कि जो working efficiency of stamina of players की है और sprinter horses, तो ये कैसे इंक्रीज होगी? ओके, ऑप्शन ए कार्पल पिल्स के थ्रू, ऑप्शन बी ओव्यूल पिल्स के थ्रू, ऑप्शन सी स्टिग्मा पिल्स के थ्रू या ऑप्शन डी पॉलन पिल्स के थ्रू. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी पॉलन पिल्स. दिस इज द राइट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, विच इज द स्यूडो फ्रूट? इसमें से कौन सा स्यूडो फ्रूट है? ऑप्शन ए पोमोग्रेनेट, ऑप्शन बी केशूनट, ऑप्शन सी आलमंड या ऑप्शन डी वॉलनट. तो इन सब में से हमें स्यूडो फ्रूट बताना है जो किससे डेवलप नहीं हो रहा है, वो ओवरी से डेवलप नहीं हो रहा है, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से डेवलप हो रहा है. तो दे आर नोन एज द स्यूडो फ्रूट. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी वॉलनट. ओके, तो दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज, इफ अ प्लांट हैज 12 chromosomes in microspores mother cell, how many chromosomes will be in endosperm? Okay, if a plant has 12 chromosome in microspores mother cell, 12 chromosome है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है? 2n कंडीशन. माइक्रोस्कोप मदर सेल कैसी है? 2n कंडीशन. ओके, तो 2n कंडीशन में कितने क्रोमोसोम्स है हमारे? 12. ओके, तो अगर हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म कैसी होती है? 3n. एंडोस्पर्म कैसी होती है? 3n. ओके, तो नाउ इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 18. मतलब तो हमारे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम n कितने हुए? 6. ओके, तभी ये यहाँ पर हमने 6 रखे हैं. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6
टू 12 क्रोमोसोम। तो इक्वल्स टू कितने हो गए? 12 क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब हमें किसमें फाइंड आउट करने हैं? एंडोस्पर्म मदर सेल में। तो एंडोस्पर्म में 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 18 क्रोमोसोम्स। ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, 18 chromosomes. So if a plant has 12 chromosome in microspore mother cells, so how many chromosomes will be endosperm? So what is the right answer? Option B, 18 chromosome. This is the right answer. Okay, now the next is, in which of the following flower groups cross pollination occurs by? इसमें से कौन सा फ्लावर ग्रुप है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन अकर हुआ है? बाय बैट्स। बैट्स के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन अकर हुआ है। ऑप्शन ए, कदम एंड कचनार। ऑप्शन बी, वैलिस्निकिया एंड निम्फिया। ऑप्शन सी, निकोटिना एंड कॉमेलिना। ऑप्शन डी, युका एंड एमोर्फोलस। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ई, कदम एंड कचनार। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, where does reduction division occurs in ovule? Reductional divisions ovules में कहां अकर होता है? ओके, ऑप्शन ए, न्यूसेलस। ऑप्शन बी, मेगास्पोर मदर सेल। ऑप्शन सी, मेगास्पोर, या ऑप्शन डी, एम्ब्रियो सेट। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी, मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स आर। कि पॉलिनेशन के टाइम पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए, 4 सेल। ऑप्शन बी, 3 सेल। ऑप्शन सी, 2 सेल, या ऑप्शन डी, मैनी सेल। ओके, तो इसमें पॉलिनेशन के टाइम में पॉलन ग्रेन्स आर 2 सेल। ओके, कैसे होते हैं? 2 सेल। नाउ द नेक्स्ट इज, हाउ मेनी डिविजन्स जनरली अकर इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म? कि कितने डिवीजन जनरली अकर होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, एंजियोस्पर्म में? कि हाउ मेनी डिवीजन जनरली अकर्स इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म में कितने गैमेटोफाइट्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स में कितने डिवीजन होते हैं? 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हाउ मेनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 डिविजन्स अकर होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम। सीड कोट किससे डेवलप होता है? ऑप्शन ए, इंटेग्यूमेंट। ऑप्शन बी, न्यूसेलस। ऑप्शन सी, ट्यूनिकल, या ऑप्शन डी, हिलियस। तो इसमें सीड कोट डेवलप होगा बेसिकली इंटेग्यूमेंट से। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, इंटेग्यूमेंट। कि जो सीड कोट डेवलप होगा वो किससे होगा? इंटेग्यूमेंट से। डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का क्या डेवलप है? ऑप्शन ए, एम्ब्रियो। ऑप्शन बी, एम्ब्रियो सेट। ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म, या ऑप्शन डी, सीड। तो इसके अंदर जो ट्रिपल फ्यूजन कहां होता है? तो ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म। तो ट्रिपल फ्यूजन कहां होगा? हमारे एंडोस्पर्म में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, द एग्जाम्पल ऑफ सेलिस्टोगेमी इज। सेलिस्टोगेमी का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए, वायोला। ऑप्शन बी, मिराबिलस। ऑप्शन सी, पपाया, या ऑप्शन डी, ग्लोरियोसा। तो इसमें क्या होगा आपका अपना आंसर? ऑप्शन ए, वायोला। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। पॉलन ग्रेन्स रेफर्स टू। पॉलन ग्रेन किससे रेफर्स करते हैं? रेफर्स टू ऑप्शन ए, मेल गैमेटोफाइट। ऑप्शन बी, फीमेल गैमेटोफाइट। ऑप्शन सी, माइक्रोस्पोरेंजियम, या ऑप्शन डी, स्टैमिन। तो पॉलन ग्रेन्स रेफर टू, पॉलन ग्रेन किसका पार्ट है? द मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए। तो pollen grains refers to male gametophyte. Okay, now
द नेक्स्ट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज, कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, N, 2N, 3N या 4N। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है, 3N। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर, कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन एम्ब्रियो सैक, उसमें फ्लावरिंग प्लांट के एम्ब्रियो सैक में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी होती है, ऑप्शन ए 5, 4, 7 या 8। तो क्या होगी, ऑप्शन बी 8। तो व्हाट इज द राइट आंसर, 8। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी meiotic division are necessary for the formation of 100 pollen grains। तो कितने, कौन से डिवीजन करना है हमारे को, meiotic डिवीजन करना है, और कितनी फॉर्मेशन होनी चाहिए, 100 pollen grains का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो कितना होगा, 100, 50, 25 की 20। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी 25, दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज 80% पॉलिनेशन अकर्स बाय, 80% पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, ऑप्शन ए बीज, बर्ड्स, बैट्स या स्नेक्स। तो बेसिकली जो 80% पॉलिनेशन अकर होता है, ऑप्शन ए बीज के थ्रू होता है। नाउ द नेक्स्ट इज टेस्टिस आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, टेस्टिस किसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ऑप्शन ए यूनिपेरस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी सेमिनिपेरल ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन सी एपिडाइमिस या ऑप्शन डी मुलेरियन ट्यूब्यूल्स। तो क्या होगा, ऑप्शन बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वर्ब इज वेजाइना, यूट्रस, वोल्वा या क्लेटोरिस। तो क्या होगा, वर्ब क्या है, वर्म क्या है, बेसिकली दिस इज द यूट्रस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एट विच स्टेज ओवा स्टॉप फॉर्मिंग इन वुमन, कि ओवा स्टॉप हो जाता है फॉर्मेशन वुमेन्स के अंदर 13 ईयर्स, 20 ईयर्स, 40 ईयर्स की 50 ईयर्स। तो राइट आंसर 50 ईयर्स। नाउ टेम्परेचर इज टोटल सेट इन लोअर्ड बाय देन एब्डोमिनल कैविटी, कि जो टेम्परेचर है टोटल सेट का किस, वो लोअर्ड होता है एब्डोमिनल कैविटी से बाय 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस या 13 डिग्री सेल्सियस। तो द राइट आंसर इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ द गैस्ट्रेशन पीरियड इन ह्यूमन बीइंग इज, जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है ह्यूमन बींग्स में वो कितने मंथ्स का होता है, 15 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स की 18 मंथ्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 9 मंथ। ओके, तो जो गैस्ट्रेशन पीरियड कितना है, 9 मंथ्स का। नाउ द नेक्स्ट इज ब्लास्टोसिस्ट इज इम्प्लांटेड टू लेयर ऑफ यूट्रस, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड टू लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की किस लेयर में ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड की जाती है, ऑप्शन ए पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या सब म्यूकोसा। तो बेसिकली कौन सा होगा, एंडोमेट्रियम, की जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड की जाती है किसमें की जाती है, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी ओवा आर रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इन ईच मैस्टुरेशन साइकिल, कितने ओवा रिलीज किए जाते हैं ओव्यूलेशन के टाइम में, मैस्टुरेशन साइकिल में, 1, 2, 3 एंड 4। कितने ओवा रिलीज किए जाते हैं, 1 ओवा इज रिलीज इन ईच मैस्टुरेशन साइकिल। नाउ द नेक्स्ट इज हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर। तो कौन होगा, ऑब्वियसली कौन होगा, फादर, क्योंकि फादर से कौन सा आता है, XY क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है फादर में और मदर में XX
chromosomes. Okay, so who is responsible? Father is responsible. Okay, now the next is, in which organ formation of sperms occur? किस organ में formation of sperms occur होता है? Testis, एपिडाइमिस, वास डिफरेंसेस या प्रोस्टेट ग्लैंड? तो किसके अंदर होगा? ऑप्शन ए, टेस्टिस। किसके अंदर होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म? टेस्टिस के अंदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड। 8 to 16 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो कहलाता है। मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस या इम्प्लांटेशन? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन E, morula. Okay, now the next is, how many days occur bleeding during menstruation cycle? How many days occur bleeding during menstruation cycle? 10 to 15 days, 3 to 5 days, 20 to 25 days या none of these? तो बेसिकली क्या होगा? ऑप्शन B, 3 to 5 days. Now the rupturing of Graafian follicles and release of ova is known as, कि जो Graafian follicle रप्चर हो रही है और ओवा क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। तो दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन, कैस्ट्रेशन, ऑर्गेनिज्म या ओव्यूलेशन? दिस इज नोन एज बेसिकली ओव्यूलेशन। ये क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, ओव्यूलेशन। द बिगनिंग फर्स्ट मैस्चुरेशन ऑफ मैस्चुरेशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड, कि जो फर्स्ट मैस्चुरेशन है प्यूबर्टी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मेनार, मीनोपॉज, ऑर्गेनिज्म या क्रिप्टोचिल्डिज्म? तो दिस इज द मीनार, कि क्या कहलाएगा? मेनार के, कि जो फर्स्ट मैस्चुरेशन साइकिल अकर होता है प्यूबर्टी एज में, दिस इज नोन एज द मीनार्की। नाउ द नेक्स्ट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक इज सिक्रेटेड बाय, कि जो HCG हार्मोन है सिक्रेट होता है सर्टोली सेल से, डिस्कस प्रोलीजियोरस से, प्लेसेंटा से या फॉलिकल सेल से? तो किससे होगा? प्लेसेंटा से। तो HCG हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। टेस्टिस आर सिचुएटेड इन अ पाउच और sac like structure outside the abdominal cavity which is called, क्या होगा? स्क्रोटल सैक, एपिडाइमिस, सेमिनल वेसल्स या ओवरी? दिस इज द स्क्रोटल सैक। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, sperms are formed from germ cells in male as a result of, कि जो स्पर्म्स फॉर्मेशन हो रहे हैं जर्म सेल में रिजल्ट ऑफ मियोसिस, माइटोसिस, ए माइटोसिस या फिर नन ऑफ दिस? किसके थ्रू हो रहे हैं? द आंसर इज ऑप्शन ए, मियोसिस। किसके थ्रू होगा? मियोसिस के थ्रू होगा। नाउ द नेक्स्ट इज, द एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन मेल इज, एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन मेल इज, क्या एक्सेसरी ग्लैंड्स है? सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या ऑल ऑफ दीज? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, sperm head get embedded in after spermatogenesis. sperm किससे एम्बेडेड होते हैं? आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस से। किससे होगा? स्ट्रोमा से, ऑप्शन बी पोलर सेल्स, ऑप्शन सी सर्टोली सेल्स या फिर ऑप्शन डी थैलिया इंटरना? तो किससे होगा? ऑप्शन सी सर्टोली सेल से। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, एनर्जी इज डिराइव्ड बाय स्पर्म्स टेल फॉर मूवमेंट फ्रॉम, एनर्जी किससे डिराइव होती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रियल, लाइसोसोम या न्यूसेलस? तो किससे होगी? ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ द नेक्स्ट इज, टेम्पररी सेचुएशन ऑफ मैस्चुरेशन इंडिकेट्स, ये किसको इंडिकेट करेगा? एब्जॉर्प्शन, प्रेगनेंसी, मैस्चुरेशन साइकिल या ऑस्ट्रियस साइकिल?
तो दिस इज द प्रेगनेंसी, किसको करेगा? प्रेगनेंसी पे। आफ्टर अ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन द ऑर्गन डेवलप इन एम्ब्रियो इज, जो प्रेगनेंसी के बाद जो ऑर्गन डेवलप होता है दिस इज हार्ट, लिम्स एंड फिंगर्स, हेयर या एक्सटर्नल जेनाइटल। तो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए हार्ट, दिस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। प्लेसेंटा क्या करेगी? सभी फंक्शंस करेगी। सेमिनल प्लाज्मा विथ स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, कि जो सेमिनल प्लाज्मा है विथ स्पर्म्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमन, हार्मोन, एंजाइम या ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सीमन। ओके, नाउ the next is the primary sex organs of female is, primary sex organs female में क्या होता है? uterus, ovary, oviduct, infundibulum। तो what is the right answer? option B ovary। now the next is the terminal globule part of penis is called, कि जो terminal globule part है penis का वो क्या कहलाता है? pore screen, mons pubis, गैनस पेनिस या एपिडिडाइमिस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर। फ्रूट शुगर इज प्रेजेंट इन, फ्रूट शुगर किसमें प्रेजेंट होती है? यूरिन, स्वीट, ऑक्सीटोसिन या सेमिनल प्लाज्मा। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी सेमिनल प्लाज्मा। नाउ द नेक्स्ट इज द न्यूसेलस प्रेजेंट इन एपिकल पार्ट ऑफ स्पर्म, कि जो न्यूसेलस प्रेजेंट होता है एपिकल पार्ट ऑफ स्पर्म्स इज स्फेरिकल, ओवल, ट्रायंगुलर या इलेप्टिकल। तो कौन सा होता है? ऑप्शन डी इलेप्टिकल। नाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जीनोम आर, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन जीनोम में? 46, 23, 19 या 12? कितने होंगे? 23, दिस इज द राइट आंसर। नाउ the next is within how many hours of sex should emergency contraception be taken, कितने टाइम के अंदर होनी चाहिए contraception should be taken? 72 hours, 82 hours, 92 hours या 100 hours? तो what is the right answer? option A 72 hours। population day is celebrated on, population day कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11th जुलाई, 21st जुलाई, 31st जुलाई या 11 अगस्त? कब होगा? 11 जुलाई। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए 11th। एक सेकेंड, पॉपुलेशन डे दिस इज द 21st जुलाई। नो, ये होगा दिस इज the 11th July, this is the right answer। now the next is for couples who want to have children, this is the best way to have a child, test tube baby, by adoption, in vitro fertilization या artificial insemination। तो what is the right answer? by adoption, जो easiest way है। reproductive health refers to physical health, behavioral health, इमोशनल है या ऑल ऑफ द अबव? तो दिस इज द ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट इज विच वन इज बेरियर मेथड, इसमें से कौन सा बेरियर मेथड है? निरोध, सर्विकल कैप, डायफ्राम या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव, सभी क्या है? बेरियर मेथड्स। नाउ विच टेक्निक इज एसोसिएटेड विथ मेल्स, इसमें से कौन सी टेक्निक एसोसिएटेड है विथ मेल्स? मेल्स के लिए ओरल पिल्स, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर क्या होगा? वैसेक्टोमी इस जो रिलेटेड होती है वास डिफरेंसेस। तो क्या होगा? ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉजल एजेंट ऑफ सिफिलिस इज, जो पॉजिटिव एजेंट होता है सिफिलिस का? ट्राइकोमोनास वेजिनिलिस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ट्रिप्टोनिमा
Palladium, Neisseria, gonorrhea. So what is the right answer? Option C. Treponema palladium. This is the right answer. Okay, now which is the incurable disease among the following? इसमें से कौन सी incurable disease है? इसमें से हेपेटाइटिस बी है, जेनेटल वर्ड्स है, एचआईवी इंफेक्शन है, या ऑल ऑफ दीज? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ दीज. Now, the next is, why is sex education compulsory in schools? Sex education compulsory क्यों है schools में? तो what is the right answer? Safe and hygiene sexual practices, proper information about sexually transmitted disease and AIDS, getting rid of sex related myths and misconceptions, जो misconceptions हैं, या all of the above? What is the right answer? All of the above. This is the right answer. Fertilization in female. Sorry, what is true about test tube baby? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन इन फीमेल, रिप्रोडक्शन ऑर्गन एंड ग्रोथ इन टेस्ट ट्यूब. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी ऑफ फीमेल बट डेवलपमेंट इन यूट्रस. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आउटसाइड द यूट्रस. या फिर ऑप्शन डी, कीप द पेरेंटल बेबी इन इंक्यूबेटर. ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी ऑफ फीमेल बट डेवलपमेंट इन यूट्रस. दिस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज, विच वन इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी? इसमें से कौन सा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है? लाइपेज लूप, कॉपर टी, कॉपर 7 या प्रोजेस्ट्रॉन? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, लाइपेज लूप. नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज एमिनोसेंथेसिस टेस्ट? एमिनोसेंथेसिस टेस्ट किसके लिए, किससे रिलेटेड है? कॉन्ट्रासेप्टिव टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, fetal sex test या sexually transmitted disease test? तो this is the fetal sex test. Okay, fetal के sex के बारे में हम amniocentesis test के थ्रू पता करते हैं. Now the next is, reproduction and child health care program are known as. reproduction और child health care program को हम किससे जानते हैं? HCH से, HCH से, RCH से, या DHCH से? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. दिस इज नोन एज RCH and the full form of RCH, reproduction and child health program. Now the next is, in case where woman cannot produce eggs, a method is used in which eggs are taken from the uterus and transferred into fallopian tube of those women. This technique is called. इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? कि जिसमें वुमन एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है, यूज इन विच एग्स आर टेकन फ्रॉम द यूट्रस एंड यूट्रस से लिए जा रहे हैं, ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब. तो दिस इज नोन एज द GIFT, ART, ET या ZIFT. So this technique is known as the GIFT, Grampian Intrafallopian Test Tube. Okay, now the next is, the reason of explosive growth of human population is increase in average age, better medicinal facility, decline in death, all of the above. The explosive growth of human population is. So what is the right answer? All of the above. This is the right answer. When did family planning start in India? इंडिया में फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी? 1951, 61, 41 या 71? The right answer is 1951. The next is, the reason of couple sterility may be physical, innate, disease या all of the above. So what is the right answer? Option B, all of the above. This is the right answer.
विच अमंग द फॉलोइंग इज एसटीडी? इसमें से कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है? टीबी, जॉन्डिस, गोनोरिया या कोल्ड? तो व्हाट इज द ऑप्शन? सी, गोनोरिया. दिस इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड disease. Now, the next is lactational amenorrhea has been reported to be effective only up to the maximum period of following pasteurization. 6 months, 8 months, 10 months या 12 months. So what is the right answer? Option A, 6 months. This is the right answer. What is said to be number of individuals taking birth per thousand of individuals? Okay, तो इसमें क्या है? ग्रोथ रेट, क्यूअर्ड बर्थ रेट, कॉन्ट्रासेप्शन रेट या रिप्रोडक्टिव रेट? व्हाट इज द राइट आंसर? 68 का हमारा क्या है? क्यूअर्ड बर्थ रेट. दिस इज द राइट आंसर. Oral contraceptives are formed by combination of following: progesterone, estrogen, oxytocin, relaxin, none of the above. This is the progesterone or estrogen. The commercial name of contraceptive pills taken once a week: Mala, Saheli, Mala A या Mala D? What is the right answer? Saheli. Which among the following is contraceptive taken daily? Mala C, Mala N and Mala D, Mala A या Mala D? What is the right answer? Option B. The scientists of institute has developed the new oral contraception pill Saheli for female. Option A, CDRI, Lucknow. Now, the next question is, which among the following reproduction related problems among people? Pregnancy, absorption, pasteurization या all of the above? Which among the following reproduction related problems? तो कौन सी होगी? All of the above. The next is, the symptom of STD is, कि STD के मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं? ऑप्शन ए, itching in sex organs, fluid secretion, milk, pain and inflammation, all of the above. So what is the right answer? All of the above. So these are the symptoms of sexually transmitted disease. उसके symptoms हैं. Now, the next is, which complexity can be developed on no treatment of STD in time? कि विच कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी डेवलप, कि अगर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं एसटीडी का तो उसके में क्या कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो सकती है? ऑप्शन ए, पेल्विक इंफ्लेमेशन डिजीज. ऑप्शन बी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ऑप्शन सी, कि यूरेथ्रल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर. या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. तो व्हाट इज द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये सारी हमें कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट इज, द प्रोबेबल इल इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर. जो क्या हो सकता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का? ऑप्शन ए, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर लैक्टेशनल एमोनेरिया या ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव. तो जो इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसके क्या probable ill हो सकते हैं? All of the above. Now, the next is, tablets taken orally for a period of 21 days by women are called. कि जो oral ली जाती है, orally जो ली जाती है tablet, this is pills, pills, pills या milk. So this is known as the pills. What is the right answer? Option A, pills. This is the right answer. Now, the next is, below are given in one column for method of achieving contraception and in other column for method of their working. Choose the correct match from column second with column 1. Okay, now in the column 1 these are methods, in the column 2 this is the working methods. Okay, तो column A में हमारे हैं pills, condom, vast differences और कॉपर टी. एंड कॉलम सेकंड में है, inhibit the sperms to reach cervix
not allow the implantation, stoppage of ovulation, no sperm in semen. ओके, अब इन्हें मैच करना है हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से. तो नाउ व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर की जो पिल्स है, द पिल्स का जो वर्किंग मेथड है वो क्या करती है? स्टॉपेज ऑफ ओव्यूलेशन. पिल्स क्या करती है? स्टॉपेज ऑफ ओव्यूलेशन. और जो कॉन्डम है ये क्या करेगा? इनहिबिट द स्पर्म टू रीच सर्विक्स. ओके, कॉन्डम का क्या है? इनहिबिट करेगा, नहीं कॉन्डम करेगा, सॉरी, नॉट अलाउ द इम्प्लांटेशन. ठीक है, कॉन्डम क्या करेगा? नॉट अलाउ द इम्प्लांटेशन. वास्ट डिफरेंसेस करेगा, नो स्पर्म इन सीमन. वास्ट डिफरेंसेस क्या करेगा? नो स्पर्म इन सीमन. और कॉपर टी करेगा हमारा इनहिबिट द स्पर्म टू रीच सर्विक्स. एक सेकेंड के अंदर एक बार वापस कर दे. जैसे पिल्स है, पिल्स करेगी स्टॉपेज ऑफ ओव्यूलेशन. ठीक है, तो पिल्स का क्या फंक्शन है? स्टॉपेज ऑफ ओव्यूलेशन. तो पिल्स हमारा क्या करेगी? स्टॉपेज ऑफ ओव्यूलेशन. ओके, नाउ कॉन्डम क्या करेगा? कॉन्डम करेगा इनहिबिट द स्पर्म टू रीच सर्विक्स. ओके, ये करेगा कॉन्डम सेकंड, इनहिबिट द स्पर्म्स टू रीच सर्विक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वास्ट डिफरेंसेस. तो वास्ट डिफरेंसेस का क्या फंक्शन है? नो स्पर्म इन सीमन. ठीक है, दिस इज द वास्ट डिफरेंसेस का फंक्शन. और कॉपर टी, कॉपर टी क्या करेगा? नॉट अलाउ द इम्प्लांटेशन. ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी. दिस इज द राइट आंसर. ओके, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड पिल्स हो गई हमारी, सेकंड का फर्स्ट कॉन्डम हो गया, थर्ड का फोर्थ वास्ट डिफरेंसेस हो गया, और फोर्थ का सेकंड कॉपर टी हो गया. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी. दिस इज द right answer. Now the next is the surrogate mother is used for milk ejection, induction, artificially inseminated female. इसके अंदर नेक्स्ट है आपका future mother with implanted embryo and B artificial insemination. So the surrogate mother is used to future mother with implanted embryo. Okay, now the next is from where is taken out fluid in amniocentesis. amniocentesis में fluid कहां से लिया जाता है? ऑप्शन ए from fetus blood, option B from mother's blood, ऑप्शन सी from mother's baby fluid या from amniotic fluid. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड. तो जो एमिनोसेंटेसिस में फ्लूइड लिया जाएगा कहां से लिया जाएगा? फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, दीज आर सम क्वेश्चंस जो हमने 80 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से. ओके, ओनली चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से हमने 80 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ओके, अब हम कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.